लाय नमो। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। बारि नौ रघुवर बिमल जसु, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरिहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। माता मेरी स्वामी जय राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन का वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, वृंदावन को वास। गुरु गोविंद दो गणे, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। बोलिए अपने अपने सदगुरु महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। दंबा मैया की जय। सरस्वती माता की जय। गायत्री मैया की जय। लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन धाम की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए राधा रानी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद भादु प्राण की जय। नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। परम आदरणीय देवी और मातृशक्ति विद्युत मंडली, हमारे बाल ब्रह्मचारी बटुक और आई हुए प्रभु प्रेमी, आज हम सभी परमपिता परमात्मा की इच्छा से, श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कोई पिछले जन्मों का संबंध होता है, कहीं मिले होंगे प्रयागराज में कहीं ना कहीं, तो अब फिर आपको भगवान ने अपने द्वार पे बुलाया, इस धरती पे बुलाया कि धरती साक्षात कृष्ण ही है। अब जहाँ घूम रहे हो, आनंद ले रहे हो, ये सारा कृष्ण का ही स्वरूप है। तो यहाँ लोग बिना भक्ति, बिना ध्यान, बिना पूजा कृष्ण में हो जाते हैं। इनके परमात्मा का यहाँ अधिकार है, तो आप परमात्मा के अधीन हो जाते हो। जो परमात्मा का अधीन हो जाता है वो वैसे करता है जैसे वो चाहता है। बोली गोविंद भगवान की जय। आपके बस की बात नहीं होती, जो वो चाहते हैं। जैसे बाकी श्रद्धा कहते हैं ना, तो जिसे मर्जी उठा ले, जिसके मैं चाहूंगा उठाएगा तो उसी को, क्योंकि वो क्षेत्र हनुमान का है, तो उसकी इच्छा के अनुसार आदमी कर्म करता है। यहाँ करके हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, लेकिन चलती नहीं है। राधा कृष्ण बहुत सारे तपस्वी साधु संत यहाँ बैठे हैं, तो उनके माध्यम से भगवान योग माया के माध्यम से हमारी बुद्धि वैसा कर सकते हैं जैसे वो चाहते हैं। तो आओ, आज पवित्र दिन है, आपकी तपस्या की पूर्णता का दिन है। ये तपस्या ही होती है ना। घर जो सुख कहते हैं छज्जू के चबारे बाल खाना बुखारे, जो अपनी झोंपड़ी में सुख तो कहीं नहीं मिलता। नहीं मर चले जाओ, चाहे आपको 5 स्टार होटल में भेज दो, जो बेचारा छप्पर में रहने वाला उसको आनंद वहीं आएगा जाके। तो वो उसके रोम में रच चुकी बात है कि मैंने ऐसे रहना, ऐसे सोना, ऐसे उठना, ये सब उसके मन में बस जाती है। और जो मन को अच्छी लगती है वही अच्छा लगता है। तो कष्ट होते हैं, आप तीर्थों पे तपस्या का स्थल है, ये तपस्या करनी चाहिए, फल आगे मिलना है। यहाँ तो अपने बीज बीजना है, तपस्या करनी है, अपने कर्म तैयार करना है। तो सभी ने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार यहाँ अच्छे कर्म किए हैं। किसी ने दान किया, पुण्य किया, किसी ने नाम सुना, किसी ने नाम जपा, किसी ने यात्रा करी, किसी ने पूजा करी। तो सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ईश्वर, आपने हमें सुंदर मास के अंदर एकादशी से लेकर के पूर्ण, ये 5 दिन बड़े काम के होते हैं। इन 5 दिनों में लोग ज्यादा यहाँ आते हैं। हर अमावस्या को लोग आते हैं, और काशी से पूर्णिमा तक वर्धन की परिक्रमा लोग पैदल करते हैं। तो भी आपको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और वैशाख महीना शुरू हो चुका है चंद्रमा के हिसाब से। तो ये वैशाख मास नारायण विष्णु का, धरती के विष्णु का राज होता है इसमें। और विष्णु से जो नाम लेता है, नाम जपता है, उसके तीर्थों के ऊपर जाता है। आज आपको इसका महत्व बताएंगे, है क्या यहाँ, क्या क्या है यहाँ। तो खैर आओ, सबसे पहले जब समय कम है, परमात्मा का नाम लेते हैं। परमात्मा का नाम लेने से मन बुद्धि निर्मल हो जाता है, परमात्मा में लग जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सबने कहना है, मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो अपने चरण में।
मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में तन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा कानों में कुंडली साज रहे कानों में कुंडल साज रहे तेरे गले पे जंती माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में तन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन तेरे नैनों में सुरमा साज रहा तेरे नैनों में सुरमा साज रहा तेरे मुख में पीड़ा साज रहा तेरे मुख में बीड़ा साज रहा तेरी चोटी में हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में तेरी बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में तन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मन रखियो अपने चरणन में मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में लखोटिया साज रही, तेरे हाथ लखोटिया साज रही, पैरों में भजनिया बाज रही, पैरों में भजनिया बाज रही, तेरी मुरली करे निहाल
गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मेरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। आओ परमात्मा के नाम का संकीर्तन करते हुए अपने शुद्ध बुद्धि निर्मल हृदय को भगवान की कथा में चलते हैं एक करके। तो कल तक हमने श्रवण किया कि उस परमपिता परमात्मा ने गुरु सेवा करी और नंद गांव में माता यशोदा नंद गोपियों का दुख दूर किया, उद्धव जी का अहंकार दूर किया। उसके बाद परमात्मा ने 17 बार जरासंध का घोराया है, काल यवन का अंत किया, द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा जी से करवाया गया। यदुवंशी और मथुरा वासी वहां पहुंचाए और भगवान ने लक्ष्मी का रूप रुक्मिणी माता से विवाह किया। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार 8 पटरानियां भगवान की हुई, 16,100 रानियां हुई। मैं आपको इनके कहते नाम सुनाता हूँ, इनका नाम सुनने से पवित्रता प्राप्त होती है। तो भगवान की पहली पटरानी का नाम रुक्मिणी है। तो दूसरी पटरानी भगवान की मणि, उसका नाम जामवंती है, जामवंत की पुत्री है। जब जामवंत ने ये कहा था कि महाराज मुझे तो मौका नहीं मिला युद्ध करने का, राम ने कहा था तुमने क्या त्याग किया तुमने? तो जामवंत ने कहा था मेरे बराबर कोई युद्ध ही नहीं था, मैं किससे लड़ता? रावण था, रावण आपका शिकार था, वो आपने उससे युद्ध करना था। फिर भगवान ने कहा अब युद्ध कर लो। कहते अब राम ने कहा ऐसा अमर्यादित युद्ध नहीं होता, आप बुजुर्ग हो और हम बिना कारण से कर्म नहीं करते। जब मैं अगला अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हारे से युद्ध करूंगा। तो लड़ाई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जामवंत बैठा हुआ, मरा ही ना, द्वापर युग आ गया। अब इसकी पुत्री जामवंती है, भगवान ने माया रची, वो मणि चुरा के ले गया। इस जामवंती ने अपने बच्चों को मणि दे दी। तो भगवान अंदर गए और 26 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जब 27वां दिन आया तब भगवान ने इस जामवंत भालू की हड्डियां तोड़ दी। तब इस भालू ने कहा कि कहीं तुम विष्णु का अवतार कृष्ण तो नहीं हो? तो भगवान हंसे थे, हे जामवंत 27 दिन लगा दिए पहचानने में, तो पिछले जन्म के हमारे भगत हो। त्रेता में तुमने जब राम सीता को जिस टोली ने ढूंढा वो उसी के सेनापति आप ही थे, हनुमान वाली के कि मारा मैं पशु योनि में हूं इसमें। और पशु को देखो, पशु कौन बनता है? जब बहुत पापी होता है। भगवान का हाथ लगने के बावजूद ही उद्धार नहीं हो रहा। 27 दिन लगे, जो छूते छूते बार बार छू रहे, रात दिन लड़ाई हुई, 27 दिनों के बाद गंदगी साफ हुई, तब जाके पहचाना तो नारायण है। जब मरने लगा कहा प्रभु अब मैं जाना चाहता हूँ कि मेरी पुत्री जामवंती है, इसका हाथ अपने हाथ में ले लो, मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, संसार में आना सफल हो जाएगा। तो वर होता है विष्णु रूप होता है, जो कन्यादान करता है, ये लिखा है कि उसको कभी कष्ट अगले जन्म में नहीं होता, कि विष्णु को आपने दान करा है। तो भगवान कृष्ण को इसने अपनी लड़की दान करी, जिसका नाम जामवंती है। ये तो भीलनी, ये तो रेछनी थी, तो कैसे ले जाए? बड़ी विचित्र कथा है। तो कहा जब द्वारका में ले गए, रात को ले गए 12 बजे, तो कहा फलाना कमरा इस साइड में, वहां घुस जी जाती, बड़ी अंदर चली जाना। तो बेचारी रेछनी थी, ये अंदर चली गई, रुक्मिणियां देख ली कि महाराज आधी रात में आए हो? हाँ हमारे काम ही ऐसे हैं, 27 दिनों के बाद आए हो। और ये कौन था आपके साथ? क्या बताया? हाँ कोई था। इसको कहा कि चाहे कोई जोर लगाए दरवाजा मत खोलना। जामवंती दरवाजा मत खोलियो, मेरे अलावा कोई तुम्हें बुलाए दरवाजा मत खोलना, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे कोई रोए मरे, आपको कोई ठीक कर नहीं सके। अब भगवान झूठ भी नहीं बोलते। कहा रुक्मिणी ने कहा कौन है? क्या मेरी सौतन लेकर आए हो कि ऐसा ही समझ लो? चलो अच्छी बात है, राजा का अधिकार होता है बहुत विवाह करवाना, लेकिन बताओ तुझे कितनी सुंदर है? कहता सुंदर की छोड़ो, अब क्या बताए, रिचणी है, आपसे सुंदर है बस।
आपसे भी सुंदर है। तो रुक्मिणी ने कहा नहीं महाराज, मेरे से सुंदर कैसे हो सकती है? लक्ष्मी दुनिया में सबसे सुंदर है और नारायण सबसे सुंदर है, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपसे सुंदर है। तो कहा ऐसे कैसे हो सकता है? चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, तब दिखाऊंगा। तुम ये वरदान दो कि वो मेरे से थोड़ी सुंदर हो जाए। कमजोरी पकड़ी औरत की, औरत कभी नहीं चाहती है दूसरे मेरे से सुंदर हो। तो कहा ये कहो कि जो आपकी सौतन आई है ना, वो तुमसे थोड़ी सुंदर हो, बस ये उसको वरदान दे दो। कहा जाओ, मैं कहती हूँ मेरे से कम सुंदर हो। अब बात बन गई। अब इच्छा क्या बन गई? सुंदर रानी बना दी। बोले कृष्ण भगवान की जय। ये नारायण है वो। उससे लड़ाई मत करा करो, वो बड़ा बेअंत है, वो पता नहीं किस रूप में आप खेल जाएगा। कल वो कह रही थी ये प्यारे वृंदावन है, यहाँ दुखी मत होना कभी है। अगर दुख आए उसको सुख समझो। ये तेने ठीक दिया, हम शायद इसी के लायक थे। ये समझ ये प्यारे वृंदावन है, यहाँ बड़े विचित्र खेल होते हैं। ये लिखा है, आपको बताऊंगा लास्ट में ये क्या है, ये धरती क्या है, अभी आपकी समझ हमारी भी नहीं आएगी। दो तरह की लीला यहाँ होती है, कुछ की अब समझ आती है, कुछ की केवल 28 में तो अप्रैल में आती है, बस एक ही बार आती है। तो सुंदर ऋषिणी से क्या बना दी? सेकंड नंबर की रानी सुंदर बना दी। तीसरी पटानी का नाम सत्यभामा ये होता है। इनकी ये 8 प्रकृति कुदरत है। ये 8 का अलग स्वभाव है। इन 8 की प्रकृति जो 8 प्रकार से बंधनों से जब आत्मा को बंध लेती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। यही जो जकड़न है वो जो हमें परमात्मा से दूर करती है। तो 8 ही हैं। तो तीसरी पटरानी का नाम है सत्यभामा, ये राजा सत्यजित की पुत्री है। और चौथी जो रानी है ये यमुना मैया है। बोली यमुना मैया की देखो कैसे घेरा कर रखा है, इधर से आती है तो पूरे वृंदावन को घेर ले। पति है ये कलिंदी, ये सूरज की पुत्री है। इसने तप किया था कि मेरा विष्णु ही पत्नी बने। तो अर्जुन जब दिल्ली गए थे, दिल्ली तप कर रही थी हस्तिनापुर की राजधानी में, पेड़ के नीचे यमुना किनारे, कि हे लड़की तुम क्या कर रही हो, किसकी तपस्या करती हो? कि मैं विष्णु को पति बनना चाहती हूँ। कहते अब तेरा नंबर आ गया महाराज, एक आपकी भक्तन है। तब ये चौथी पटरानी बनी कालिंदी माता। बोली कालिंदी मैया की जय। पांचवी जो पटरानी है इसका नाम मित्रविंदा है। ये विंदा अनुविंद की बहन है। इसने अपनी मर्जी से राजकुमार बुलाए गए, श्री कृष्ण को पसंद किया तो गले में वरमाला डाली। ये पांचवी पटरानी बनी मित्रविंदा। बोले मित्रविंदा माता की जय। छठी जो पटरानी ये भी योद्धा है, इसका नाम सत्या है। ये 7 सांडों को, बड़े बड़े मस्त मस्त बैलों को इसने एक ही बार में काबू किया था। खेलती थी उनके साथ। तब इसने पिता ने कहा मेरा जवाई जो होना चाहिए इससे ज्यादा शूरवीर होना चाहिए। तो शर्त रखी कि एक ही समय में जो 7 बैलों को पकड़ लेगा मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कोई दुनिया का कोई भी राजा 7 सांडों को काबू न कर सका। श्री कृष्ण को बुलाया गया, श्री कृष्ण ने 7 बैलों को एक ही समय काबू कर लिया। तो सत्य ने इसके बड़े पर माला डाली और ये छठी पटरानी बनी। बोली सत्य माता की। 8वीं जो पटरानी है इसका नाम 7वीं पटरानी का नाम भद्रा है। इसने भी इस राजा संतर्दन की बहन है। इसने तप करके परमात्मा को पति रूप में प्राप्त किया। जो 8वीं पटरानी इसका नाम लक्ष्मणा है। लक्ष्मणा ने भी सुंदर भक्ति करी और सुंदर राजकुमारों में परमात्मा का वर्ण किया। ये परमात्मा की 8 पटरानियां हैं। और 16,100 रानियां जो है ये नरकासुर ने समाज के लोगों की सुंदर कन्या को उठा करके अपने जेल में रखा हुआ, उनका शील भंग कर दिया, वो अपवित्र कर रखी है। उनको छुड़ाने वाला कोई है नहीं। जैसे द्वारका नगरी है ऐसे प्राक ज्योतिषपुर इस नरकासुर की राजधानी, पानी के बीच, समुद्र के बीच में नगर है। कोई वहां प्रवेश नहीं कर सकता। और महलों के ऊपर एक मुर नाम का राक्षस है जो इसके महलों की रक्षा करता है। जो भी आता है उसको खत्म कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने धरती माँ ने इसी कारण भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे ऊपर बुरे कर्म हो रहे हैं, मैं थक गई हूँ इन पापों को सहन करते करते। एक ऐसा पापी राजा है नरकासुर और भौमासुर, इसके 2 नाम थे, जिसने धरती को नरक बना दिया। कोई लड़की बाहर निकल नहीं सकती थी। 16,100 कन्या कैद कर दी। तब भगवान ने कहा सत्यभामा आज आपकी मुझे मदद की जरूरत है। ये स्त्री को देखकर कामी हो जाता था, वस्त्र उतार देता था और अपने युद्ध जोश को, ज्ञान को भूल जाता था। तो सत्यभामा को आगे किया, गरुड़ के ऊपर बैठे हैं। तो पहले तो मुर नाम का राक्षस भगवान का मुकाबला हुआ। भगवान ने मुर नाम का राक्षस को मारा। तब भगवान का नाम पड़ा मुरारी। जिसका शत्रु मुर नाम का राक्षस हो उसे मुरारी कहते हैं। बोली मुरारी भगवान की जय। अब नरकासुर बाहर आया, भगवान के साथ युद्ध करने लगा। भगवान ने सत्यभामा की सहायता से इसका अंत किया और ये मुंह के बल धरती के ऊपर गिरा। तो उसी समय धरती माता प्रकट हो गई। धरती माता हाथ जोड़े कि परमात्मा मैं आपकी कैसे वंदना करूं, कैसे स्तुति करूं। आप तो संसार की रक्षा करने वाले हो। आपने आज इस संसार में आकर के इस पापी का अंत किया और आपने मेरे बहुत बड़े भार को हल्का कर दिया। उसका मुकुट उतारा। महाराज ये वरुण देवता का मुकुट है, ये उसे छीन करके लाया था, उसको दे देना।
सोने की छतरी है, ये सोने की छतरी दी 12 वरुण देवता को दे देना। और देवताओं के माता कुंडल खींचा है, कान फाड़ दिए देवताओं की माता को, ये 12 कुंडल उतारे, ये देवताओं की माता को दे देना। बड़ा पापी था, इसने एक स्थान के ऊपर कब्जा कर लिया था जो देवताओं का था। आपने मार करके मेरा वार हल्का कर दिया, अब मैं आपकी कोटि कोटि वंदना करती हूँ। हमारा एक मेरी और प्रार्थना है, इसका पुत्र भगदत्त है, भगदत्त को इस देश का राजा बना दो। वो बड़ा आपका भक्त है, वो धर्मात्मा भी है, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहेगी। तो धरती की कहने के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसके पुत्र भगदत्त को उस स्थान का राजा बनाया और कहा, पुत्र हे भगदत्त, तेरे पिता ने लोगों की 16,100 कन्याओं को अपनी कैद में कर रखा है, उसको छुड़ाओ। तो श्री कृष्ण साथ गए, उन लड़की को बाहर निकाला गया जेल से, कहा जाओ कन्याओं अपने घर के जाओ, अब तुम आजाद हो, तुम्हें जबरदस्ती पकड़ करके लाने वाला अब मारा जा चुका है। इन लड़कियों ने घर जाने से इनकार कर दिया कि महाराज हम कलंकित हो चुकी हैं, लोग हमें ताने देंगे, माता पिता हमें अपनाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं हे कन्याओं, मरना पाप होता है, आत्महत्या करने वाले गति नहीं होती, वो भूत प्रेत बनता है, वो नरकों में जाता है। लेकिन नहीं मानी, ये पहाड़ के ऊपर खड़ी होकर के 16,100 लड़कियां छलांग लगाने लगी, मरने लगी। तो श्री कृष्ण का रुक जाओ, मरो मत, अगर तुम्हें समाज से डर लगता है तुम अपने साथ मेरा नाम लगाओ, हम तुम्हें स्वीकार करते हैं। तो 16,100 लड़कियों को द्वारका में ले जाया गया। वो 44 कोस लंबी 132 किलोमीटर लगभग लंबा शहर है वो। तब विश्वकर्मा ने इतने महल बनाए थे, भगवान ने वहां इनको ले जाया और सबके साथ इकट्ठे फेरे किए। ये योग माया थी। 16,100 वेदियां बनाई गई ताकि अपने आप को अपमानित न समझे कि हमें वैसे लाया गया है। 16,100 वेदियां बनाई गई और इकट्ठे फेरे लिए। जब ये चमत्कार भगवान ने किया तो नारद की आंखें देखती देखती रह गई। नारद जी ने कहा चलो देखते हैं भगवान कैसे निपटते होंगे। 16,100 अलग है, 8 पटरानियां हैं, तो भगवान की बड़ी दुर्दशा होगी। नारद जी देखने के लिए तड़के आगे 2 बजे, तो पहले बड़े कमरे में गए, रुक्मणी के कमरे में जाते हैं, महलों में जाते हैं। तो रुक्मणी भगवान को स्नान करवा रही। दूसरी जामवंती है, जामवंती पूजा की थाली लेकर तैयार खड़ी है। जब तीसरे महल में जाते, सत्यभामा की लड़ाई कर रहे, अभ्यास कर रहे, तलवारों से युद्ध हो रहा है। जहां भी गए हर कमरे में, चाहे कोई छोटी थी, बड़ी थी, सुंदर थी, नहीं सुंदर थी, सबके महल में कृष्ण को पाया। तब इसने हाथ जोड़े, परमात्मा तो बड़ा बेअंत है, तेरा अंत किसी ने न पाया, मैं आपको बार बार प्रणाम करता। ये सभी 16,100 ऋषि मुनि लोग थे। ये भगवान को अपना पति बनाना चाहते थे, कई युगों से लगे होते, हमारे पति बनो, हमें पति बनो। कबीर ने अपने आप को कहा मैं तुम्हारी पत्नी, मैं बोरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठी, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी। छलांग तो लगानी पड़ेगी, तभी समुद्र में से हीरे मोती मिलते हैं। तो वहां ने द्वापर युग में सबका इकट्ठा ही मनोकामना पूर्ण कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहां सबकी मनोकामना पूर्ण करते। शास्त्र कहता है परमात्मा जो तेरा नाम जपते हैं, जो तेरी पूजा करते हैं, जो तेरी भक्ति करते हैं, उनको किसी बात की दुनिया में कमी नहीं रहती। उसको धर्म, अर्थ मैंने पैसा, काम मैंने कामनाओं की पूर्ति, वो अंत उनको मोक्ष मिल जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। उसके बाद हर रानी के 10-10 पुत्र पैदा हुए, लगभग 1,61,080 पुत्र। और रुक्मणी के पुत्री पैदा हुई, चारुमती जिसका नाम। उसके बाद भगवान का बहुत बड़ा वंश हुआ। अनेकों लीलाएं बड़ी बेअंत है, परमात्मा जितनी मर्जी गा लो। आपको मेन प्रसंग सुना देते हैं। नगरजित की कथा आती है और इंद्रप्रस्थ भगवान गए और जरासंध का अंत किया। यहाँ अब जरासंध मरना है, भीम के द्वारा इसको मराया गया और धरती माँ सुखी हुई और 86 राजा को कैद से मुक्त किया गया। बोले गोविंद भगवान की। उसके बाद शिशुपाल और दंतभक्तर ये जोड़ा है, जो जय विजय भगवान के 2 दूत हैं और इनके श्राप से बोली भगवान के भक्तों की जय। कृष्ण जी की सुगंधी आ रही है वो इसका। बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। तो उसके बाद ये 3 बार इन्होंने राक्षस कुल में पैदा होना है। सबसे पहले ये जय विजय थे, तो इनको जब श्राप मिला कि तुम राक्षस बन जाओ, तुम यहाँ वैकुंठ लोक में रहने लायक नहीं हो, तो नारायण आए। नारायण को संत कुमारों ने बताया कि महाराज तुम्हारे जो द्वारपाल हैं ये सत्वगुणी नहीं है, ये क्रोधी है। और
क्रोध तो है ही नहीं सतो वैकुंठ लोक के अंदर। तो नारायण ने कहा ये मेरी इच्छा से इन्होंने ऐसा कर्म किया है। ये अहंकारी हो गए थे। एक बार इन्होंने अपनी माता लक्ष्मी को रोक दिया हटाने से। तब ये पहले सतयुग के अंदर ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने। तब भगवान ने बराह बन करके और नरसिंह बन करके इनका कल्याण किया। और दूसरा जन्म इनका हुआ है त्रेता के अंदर, रावण और कुंभकर्ण बने। तो भगवान ने राम बन करके इनका कल्याण किया। अब द्वापरी में फिर आए हैं, शिशुपाल और दत्तभगत बने। भगवान के बुआ के पुत्र हैं, दम्भघोष के पुत्र हैं। और शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया। 100 अब शब्द कहे, 100 गालियां दी सभा के अंदर। तो भगवान तब बोले जिसको 100 गालियां दी गई हो और उस सभा का मुख्य अध्यक्ष हो, भगवान का क्रोध नहीं आया, कृष्ण को क्रोध नहीं आता। ये फिर समझाया कि हे शिशुपाल, तुम्हारी बुआ के पुत्र हो, तेरी माँ और मेरे बीच में समझौता हुआ है कि दुनिया पीछे से बहुत कुछ कहती है, अपशब्द बोलती है, गालियां देते हैं, अगर सामने भी दे तो तुमने मेरे पुत्र के 100 गालियां माफ कर देना, 100 अपराध क्षमा कर देना। हाँ बंद करो, अब 100 हो चुकी है। पहले 99 पे रोका था, लेकिन शिशुपाल ना रुका। जब 101 भी अपशब्द कहा तो वहां के हाथ से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, उसका सिर अलग हो गया, धड़ अलग कर गया। इसका मुक्ति मिली, इसकी आत्मा परमात्मा में लीन हुई। एक 2 वहां देवताओं ने देखा, एक नारद जी ने देखा, एक युधिष्ठिर ने देखा। तो युधिष्ठिर नारद ने कहा, युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी महाराज ये क्या है? इसने भगवान को इतनी गालियां दी, ना तो उसको जीव को कोड़ फूटा, ना ताड़ा लगा, और मैंने इसकी आत्मा कृष्ण में मिलते देखी है। तब नारद ने समझाया था, यही तो भगवान के नाम का कमाल है। उसको जैसे मर्जी उसका नाम याद करो, स्मरण करो, भक्ति करो, चाहे शत्रु रूप में चाहे मित्र रूप में, वो सदा कल्याणी करता है। बोले कृपालु भगवान की। तो शिशुपाल, और शिशुपाल जब मारा गया तो दंतपत इसका भाई है, उसको पता लगा मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया। अकेला लड़ने के लिए युद्ध में आ गया, कृष्ण को ललकारने लगा। वहां कृष्ण ने कहा, हे शिष्य दंतभगत, अकेले नहीं लड़ते, और आपका मेरा कोई बैर भी नहीं है, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, मैं तुम्हारे मामे का लड़का हूँ, नहीं तुमने मेरे भाई को मारा है। युद्ध करने लगा, भगवान के हाथों मरना था, और इसकी भगवान ने मुक्ति की है। तो इस प्रकार धरती का भार हल्का किया इन पापियों को मार करके। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर अब भगवान ने एक मित्र, सुदामा बचपन का है, कुछ देर पड़े हैं इकट्ठे, लेकिन सुदामा श्री कृष्ण जल्दी 64 दिनों में वापस अपने मथुरा में आ गए थे। सुदामा उसके बाद अपने घरों में गए, कभी मुलाकात हुई ना। जब भगवान कृष्ण आने लगे तो श्री कृष्ण ने कहा था, सुदामा कभी हमारे पास आना, आएंगे। ये सुदामा ज्ञानी है, इसके मन में यह है, एक सुदामा गरीब बन गया और एक भगवान एक राजा बने, द्वारकाधीश बने, लेकिन फिर भी कोई मुलाकात हुई ना। बहुत गरीबी आई, लेकिन बड़े मांगने गए ही ना। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि एक चावल की मुट्ठी भिक्षा मिली है, ये भिक्षा मांग के गुजारा करता है, बाकी भगवान का नाम जपता है। क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मणों के 6 कर्म है, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान देना दान लेना। तो ये सुदामा इसी के अनुसार अपना कर्म करता था। जो दान मिल गया उसमें गुजारा करता था, खुद यज्ञ करता था, यज्ञ करवाता था। तो जो बहुत पढ़ा लिखा होता है ना, पढ़ाई में लगा रहता है शास्त्र में, उसके पास पैसा नहीं होता, उसमें ज्ञान होता है। इसलिए सुदामा गरीबी आई, लेकिन कभी गया नहीं मांगने, क्योंकि सोचता है अगर मैं मांगने जाऊंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। और मित्र शब्द है, मित्र तो एक वो होता है जो देता है, मेरे पास देने कुछ है नहीं। जब ऐसी अवस्था आ गई, चावल की एक मुट्ठी भिक्षा मिली, पत्नी ने चावल बनाए, आज 4 पुत्र पैदा हो चुके हैं। सुशीला नाम की पत्नी, चारों को थोड़ा चावल दी, एक मुट्ठी में क्या बनता, चावल का एक दाना बचा। सुदामा भगवान को भोग लगाते, भगवान को भोग लगाया। देखिए पति पत्नी का रिश्ता है, उस चावल को पत्नी ने एक चावल का दाना पति को दे दिया, सुदामा जी ने उसके 2 टुकड़े, पत्तल के ऊपर एक दाना खुद रखा, आधा चावल का दाना अपनी पत्नी को दिया, लो सुशीला खा लो। जब ये स्थिति आ गई तो उधर भगवान के भोग का समय हुआ, 56 प्रकार के भोग लगे, पटरानियां खड़ी है, जामवंती वहां खड़ी थी। तो जामवंती ने कहा हमारा भोग लगाओ, नहीं बोले। कहा क्या बात, तबीयत तो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, ये भोजन कीजिए, ठंडा हो रहा है। लेकिन वहां ने कहा मैं कैसे खा सकता हूँ, जिसका मित्र आज भूखा सोएगा, आधा चावल का दाना खा करके उसका मित्र पेट भर पेट भोजन कैसे कर सकता? कि बात क्या हमारा बताइए। हे जामवंती, हमारा एक बचपन का मित्र सुदामा है, वो मुझे रोज भोग लगाता है, लेकिन मुझसे वो लेता ही नहीं। क्या कारण? वो गरीब है, आज उसको एक मुट्ठी चावल का दाना मिला, चावल मिले थे, उसके 4 पुत्र हैं, तो वो खुद हैं, उनके हिस्से में आधा चावल का दाना आया है, आधा पति के आधा पत्नी के, तो मैं कैसे खा सकता हूँ?
कि महाराज उसे कुछ दे दो, उसको बुलाओ, कि यही तो दुख है, वो कभी आएगा नहीं मांगने के लिए। ये कर्म है, अपना कर्म इतना ऊंचा कर दिया, भगवान को झुकाना पड़ा, भगवान को झुकना पड़ा। अब पटरानी ने कहा महाराज तुम ही कुछ करो, बिना मांगे दे दो, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब वहां ने योग माया भेजी, उसकी पत्नी की बुद्धि में आई। जब सोने लगे तो पत्नी ने उठाया, पंडित जी उठो जरा, कि तुम कहते मेरा बचपन का मित्र कृष्ण है द्वारिका का राजा, वो सहायता मांग लो, और वो सबकी सहायता करता है, किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ता। कहा सुशीला मैं जाना नहीं चाहता वहां, वो मेरा मित्र है, और मित्र वही होता सखा जो देना चाहे। अगर मैं लेने जाऊंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, मेरा मित्र धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कहा माने फिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, परसों मैं मर जाऊंगी तो तुम्हारा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, और उसके एक एक करके बच्चे बिल्क बिल्क करके मर जाएंगे तो तुम्हारा पिता धर्म नष्ट हो जाएगा। योग माया कहला रही है। अच्छा चला जाता हूँ, क्योंकि ज्ञानी है। कहा राजा है, और राजा गुरु मंदिर गुरुद्वारे में कभी खाली हाथ नहीं जाते, तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं क्या लेकर जाऊंगा? कोई बात नहीं, ये प्रबंध मैं करती हूँ। अच्छी औरत दुख से अपने पति अपने घर को निकाल लेती है, समझदार जो स्त्री होती है। अपनी सहेली के घर में गई है, सखी मुझे कुछ चावल दे दो, मेरे पति ने द्वारका के राजा कृष्ण से मिलने जाना है। तो उसने 4 मुट्ठी चावल दिए और कहा ले जाना। और देखिए घर में थैला भी नहीं है, इतनी गरीबी है, थैला भी नहीं है। तो सुशीला ने अपनी साड़ी फाड़ करके इसमें से पोटली बनाकर दे दी, लो ले जाओ। और द्वारका तो दूर थी वहां से, तो श्री कृष्ण सुदामा चलने लगे, तो वहां ने कहा मेरा मित्र तो थक जाएगा, उतने बच्चे मर जाएंगे, पत्नी भूखी मर जाएगी। एक बैलगाड़ी वाला बन करके आए, कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? कि महाराज मैंने द्वारका जाना, बैठ जाओ। वहां ने बैठा लिया बैलगाड़ी के ऊपर। आप मजाक कर रहे हैं, मित्र है, जानते हैं मेरा मित्र है। कहा क्या नाम है? सुदामा नाम है। पंडित जी शादी होगी? हाँ। पत्नी कैसी है? बहुत अच्छी है, बच्चे भी हैं। तो जब पत्नी अच्छी है तो कुछ खाने को पूड़ी वगैरह दी होगी। अब क्या बताए, क्या बताए, घर में है ही कुछ नहीं। कहा नहीं हमारा व्रत है यार, कोई बात नहीं, देखो मेरी पत्नी बच्ची, उसने पूड़ी बना करके दी है, पूड़ी चने दी, खाओ। अस्तमा नहीं खा रहा है, पता बच्चे पत्नी भूखे हैं। कहा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ये तो मित्र बनाते हो, तो मित्र कहना भी नहीं मानते हो। तो जबरदस्ती भगवान ने सुदामा जी को खिलाया। आगे भंडारे का आयोजन कर दिया, भंडारा ला करके खुद खिलाया। जब शाम होने वाली है, कहा इधर ढूंढ लेना, इधर द्वारका के राजा रहते हैं। सुदामा को छोड़ दिया, भगवान अपने अकेले चले गए। और सुदामा पूछता पूछता द्वार के ऊपर पहुंचा है, सैनिकों हमने भगवान द्वारका के राजा कृष्ण से मिलना। पूछा क्यों मिलना है, कौन हो, कहां से आए? महाराज हम बचपन के मित्र हैं। वो परिचय पूछे पूरा, कहां पढ़े हो? संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़े हैं, हमें आज्ञा लेनी पड़ेगी। एक सेवक जाता है, महाराज की जय हो। श्री कृष्ण उसमें अपने शैया के ऊपर बैठे थे, शाम का समय था, 8 पटरानियां खड़ी हैं परमात्मा के साथ। कहा महाराज आपका बचपन का सखा आया है, आपके दर्शन करना चाहता है, मिलना चाहता है। नाम बताओ उसका? कि उसका नाम सुदामा है। जब सुदामा सुना, ये नहीं कहा कि उसे गेस्ट रूम में बिठा दो, राजा गेस्ट रूम होता है। सुदामा 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 कहते कहते छलांग लगाई नंगे पांव, तो लिखा कि वहां दौड़ पड़े और द्वार के ऊपर जाकर के पहुंच गए। अब सुदामा की उम्र तो ज्यादा भी नहीं है, लेकिन गरीबी में शरीर टूट जाता है। सुदामा को देखा, गले लगाया, अरे सुदामा तुम इतने सुंदर थे, तुम बूढ़े हो गए, इतने निर्दयी हो कि कभी हमारी याद भी ना तुमने करी, कभी आए ना मिलने। तो प्यार जताते हुए उसको खींचते हुए कहाँ ले गए? अपने पलंग के ऊपर बैठा दिया। बोले कृपालु भगवान की जय। अब रानी गुस्से हो रही, सत्यभामा गुस्से हो रही है, किसको बैठा दिया? नंग दंगा ब्राह्मण है कोई, अधेड़ उम्र का। महाराज जी कौन है? पूछ रही। अरे तुम्हारा जेठ लगता है, मित्र तुम्हारा, ये मेरा मित्र है बचपन का, इकट्ठे पड़े हुए, सेवा करो। रुक्मणी जल लाओ, खुद मंगाया, पटरानी को आदेश दिया। रो रो पूछ रहे भगवान अपने मित्र की दशा देख करके आंखों में आंसू आ रहे। कहा जल लाओ, प्रात लाओ। तो सूरदास जी लिखते हैं कि उस परम पिता परमात्मा ने अपने आंखें नीचे करी और जल डाला ही नहीं। उस रात में जल जग में से डाला नहीं है, अपनी आंखों से आंसुओं से चरण धो दिए। करुणा करी चरणन दियो लिपटा, आंखन के आंसू से चरण दुला दियो। आंखों के आंसुओं से चरण दुला दियो। तो सुदामा की थकावट दूर हो रही। सुदामा
चलो स्नान करो। और वो पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसका दुख बुला रहे हैं। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रुकमण जल लेकर आई चरण दुलाओ सुदामा भाई। रुकमण जल लेकर आई चरण दुलाओ सुदामा भाई। चरण दुला रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। चरण दुला रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। वस्त्र लेकर आई वस्त्र पहनो सुदामा भाई। रुकमण वस्त्र लेकर आई वस्त्र पहनो सुदामा भाई। भगवान बना रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। वस्त्र बना रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। सुदामा कैसे आयो रे, सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रुकमण भोजन लेकर आई भोजन करो सुदामा भाई। रुकमण भोजन लेकर आई भोजन करो सुदामा भाई। भोजन खा रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। भोजन खा रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। रो रो पूछ रहे भगवान सुदामा कैसे आयो रे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने जैसे उनके हाथ शरीर को स्पर्श किया, जन्मों जन्मों के दुख खत्म हो गए, दुख मिट गए। कांटे निकाले चरणों में, नंगे पांव आए, अपने वस्त्र दिए, राजा बना दिया, अकल शकल बदल जाती है। अब भोजन की बारी है। 56 प्रकार के भोग सामने आ गए। पटनों पे भोजन करवाते नीचे बैठ करके। चकाचौंध है, चारों तरफ पटरानी खड़ी है। अब सुदामा शर्मा रहे हैं। राजसी भोजन लग होता है, गरीब था बेचारा, गर्दन नीचे झुकी हुई है। सुदामा आज सुदामा की तरफ देख रहे हैं कि मुझे घर में रोज भोग लगाता है। अब बोल नहीं रहा है। कहा सुदामा मित्र आज भोजन नहीं करवाओगे, रोज तो भोजन लगाते कि नहीं महाराज हम गरीब हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। कहा नहीं। अब याद कराई वो चढ़ने वाली बात बचपन की है। कहा मुझे लगता है तुम तेरी बचपन वाली आदत गई नहीं है कि महाराज मैंने बचपन में क्या किया, चोरी करने की आदत है। तो मैं भी चोर ही हूँ, लेकिन तुम मेरे से बड़े चोर हो। अच्छा ये बताओ भाभी तो अच्छी है ना, आप भोजन कर रहे बातें कर रहे। सुशीला भाभी का नाम है। हाँ अच्छी है ना, सेवा करती है। हाँ माना बड़ी अच्छी है। तो भाभी समझदार है। फिर वही बात बैलगाड़ी वाली दोहरा दी। तो आप रास्ते में आए हो, मुझसे मिलने आए, तुम ज्ञानी हो,
और आपको पता है कि मित्र राजा के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो बताओ मुझे क्या क्या लेकर आए हो? अब 8 पटरानियां खड़ी है, राजमहल है, क्या बताए, सूखे चावल है और तकिए के नीचे रख देते आते ताकि देख ना ले, पुरानी साड़ी है फटी हुई। कहा कृष्ण हम आपको क्या दे सकते हैं? वहां ने कहा ये बताओ तकिया ऊंचा ऊंचा इसके नीचे क्या है? पोटली निकाली, देखो मैंने कहा तेरी चोरी क्या तो गई नहीं है, तो बच्चों ने मेरे चने खा गए थे, याद करे एक बार। अब कहा अब वहां ने वही इसका कर्ज देना है, पहले खाना पड़ेगा। और बातें कर रहे हैं, उसको उलझा दिया और पोटली खोली तो चावल, 4 मुट्ठी चावल के दाने हैं। वहां उस परमपिता परमात्मा ने 1 मुट्ठी चावल भरा और मुंह में फक्का मारा, और जैसे मुंह में डाले उसकी सारी नगरी जो है उस झोंपड़ियां खत्म हो गई। वहां पर नौकर चक्कर आ गए, सोने के महल बनने शुरू हो गए। सेविकाएं आई, सुशीला माता बताओ कहाँ रसोई बनानी है, कहाँ सोने का कमरा बनाना है, कहाँ पूजा घर बनाना है। कि तुम कौन हो? कि मैं द्वारका के राजा ने भेजा है। जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बस करो इसे इतना ही बहुत है। अगर इसकी दूसरी मुट्ठी खा लोगे तो तेरे महल छोड़ करके मुझे सुदामा की दासी बनना पड़ेगा। महाराज किसी का बेवजह नहीं खाना चाहिए। सुदामा को पता लगा, उसकी गर्दन नीचे झुका हुआ बेचारा शर्मा रहा है। वहां ने अपना काम कर दिया, ने पूछा किस लिए आए हो, क्या लेना चाहते हो? कहा चलो भोजन कराओ, मुझे भोजन तो करवा दो। तो सत्यभामा गुस्सा आ रहा है, हमारे साथ कभी खाते नहीं है, बहुत सारी रानियां हैं और इससे इस गरीब से खा रहे हो। और जानबूझ का सत्यभामा देखो इसके हाथ का खाओ, ये बड़ा स्वादिष्ट भोजन प्यार से खिलाता, हम बचपन में इकट्ठे खाते थे, ये मेरे से खाता भी तो पूरी, तब मुझे पढ़ाया करता था। वो बातें सारी याद करवा दी और सुदामा ने शर्माते सत्यभामा का हमारा भोग लगाइए। भोजन हुआ, बहुत सारी ताश खेली, पासा खेला। आज पहली बार भगवान सुदामा से हारे, अपने मित्र को मार देने के लिए हारा, पासा हारे है। और कुछ दिन बीते, उद्धव से बात करवाई। सुदामा को अपने घर की याद आ गई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तो मौज ले रहा हूँ राजमहलों में। अच्छा कृष्ण अब हमें वापस जाने दो, हमारे बच्चे इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा फिर कुछ दिन ठहरो, कि नहीं माना, फिर कभी आऊंगा, आपने कभी आना। हाँ जरूर आएंगे। जब सुदामा चलने लगा तो राजसी वस्त्र है राजा वाले, भगवान ने सोचा कोई सिपाही पकड़ लेगा कि राजा के वस्त्र चोर के ले आया। कहा सुदामा मेरे वाले कपड़े दे दो, तुम जैसे थे वैसे बन जाओ, को खतरा नहीं होता, औकात में रहना चाहिए। तो भगवान ने अपने वस्त्र ले लिए, वही धोती फटी लगा ली। सुदामा ने सोचा इसने पूछा ही कुछ नहीं, ना कुछ दिया, अब पत्नी को क्या बताऊंगा। जैसे गांव में पहुंचा तो सारे सोने के महल है, जो कभी सुदामा से बोलते नहीं थे वो हार लेके खड़े हैं, सुदामा की जय हो, सुदामा की जय हो। कहा भैया मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैं तो गरीब हूँ। कि जिस दिन तुम गए थे उस दिन द्वारका के राजा कृष्ण ने बहुत सारे नौकर चक्र भेज दिए, सारे गांव का नक्शा बदल दिया है। बोली कृपालु भगवान की जय। तो कहते हैं एक भक्त अगर कुल में पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी को कल्याण कर देता। अपने ससुराल, अपने निहाल वाले, अपनी तो करेगा। तो ऐसी भक्ति है। अंत में भगवान ने इनको ब्रह्म ज्ञान दिया, अपने मुख में से सब कुछ ब्रह्मांड दिखा करके इसको मुक्त किया है। ये सुदामा की सदगति हुई है। उसके बाद भगवान का अपना वंश बचा है, पोते पड़ोते हो चुके हैं और वसुदेव देव की बूढ़े हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण का है माता पिता अब अपने बहुत सभी कर्म कर लिए, लेकिन इसे हारते नहीं थे, अजय राजा बन चुके हैं, अहंकारी होने लगे थे यदुवंशी। कहा चलो अब तुम्हें एक यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ नारायणी होता है, हमने लिखा कि डेली करना चाहिए, लिखा तो हर रोज होना चाहिए। फिर बुजुर्गों का चलो 5 होती डाल दिया करो अग्नि में, ये इसमें नारायण मिलते हैं। जब जब यज्ञ हुए तो नारायण प्रकट हुए। अगर राम प्रकट हुए हैं तो कैसे हुए? यज्ञ से पैदा हुए। तो जब जब यज्ञ होता है तो दुनिया का कल्याण होता है। तो इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए। हे माता पिता आपको एक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। अब आपने वापस जाना है कि बताओ कृष्ण कहाँ करने हैं? तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, चलो हरियाणा में चलते हैं, तो धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र है, वहां आपको ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। द्वारका से मथुरा से गए थे द्वारका, और द्वारका फिर वापस ले आए। भगवान का लीला देखिए, कहाँ टिके कहाँ है? पहले जन्म तो मथुरा हुआ, तो जाना पड़ा गोकुल, गोकुल से नंदगांव, और नंदगांव से मथुरा, मथुरा से फिर सीधी द्वारका। अब कहाँ है? कुरुक्षेत्र आ रहे। ऋषि मुनि आए, दुनिया के तपस्वी लोग आए, देवता लोग आए, और अपने सब यदुवंशी आए, और कुछ लोग इस वृंदावन से बुलाए, नंदगांव वाले बुलाए जो धर्म के माता पिता है। बाकी जो कुछ देवी देवता सारे, तो उसमें ब्रह्म यज्ञ हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ। अब रुक्मिणी और राधा रानी की मुलाकात हुई। रुक्मिणी फिर कहा था महाराज राधा के दर्शन करने, तो एक कमरा देखा तो बहुत सुंदर, कहा ये राधा? कहते नहीं नहीं अभी तो आगे चलो, दूसरा तीसरा चौथा, 6 कमरे में एक से एक सुंदर मिली। जब 7वां दरवाजा खुला तो रुक्मिणी बेहोश होकर गिर गई थी।
ये राधा रानी है। जब नारद जी को पता लगा कि राधा ने अवतार लिया बरसाने के अंदर, तो नारद जी दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे ब्रिकवानु इनके पिता लेकर गए, लो महाराज हमारी पुत्री का दर्शन करो। जैसे दर्शन किया तो धड़ाम से नारद मुनि गिर के नीचे। वो लिखा भागवत के अंदर कि 2 घड़ी के बाद, 4 घड़ी के बाद उनको होश आया। 96 मिनट के बाद नारद जी, इतनी तेज है, इतनी चकाचौंध है कि हम उसका तेज सहन ही न कर सकते। संत कहते हैं, विष्णु से पूछा था महाराज विष्णुवान कि तुम इतने सुंदर कैसे हो? तुम्हारी हंसी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे आंख सुंदर है, तुम्हारा चेहरा सुंदर है, तुम्हारे चरण भी बड़े सुंदर है, ये नीले कमल के समान है। ये तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है? वो हमें देखना चाहते हैं। नारद ने समस्या खड़ी कर दी भगवान के कि आओ आओ, इसमें भगवान हंस रहे हैं। एक काम करवाने का तरीका होता है, जब आदमी प्रसन्न हो, खुश हो, तभी अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे पति हो चाहे भाई हो। अगर वो तो गुस्से में तुम कह दो भाई 10,000 रुपया दे दो, तो 10,000 तो क्या मिलने, लड़ाई मिलनी वहां। तो नारद ने देखा विष्णुवान खुश है, बताओ कि तुम कैसे इतना सुंदर कैसे हंसते हो, इतने सदा शांत कैसे रहते हो, तुम्हारे शरीर से रोम रोम से एक प्रकाश निकलता है, एक सुगंधी निकलती है, ये क्या है? तो कहते देखते देखते विष्णु के शरीर में से एक प्रकाश निकला, और प्रकाश निकलते निकलते एक कन्या बन गई। कहते हे ऋषि मुनियों देवताओं, इसके बिना आधा हूँ और इसका नाम राधा है। बोली राधा रानी ये वाहन की मुस्कुराहट का कारण है, ये वाहन की आह्लादनी शक्ति है, जिससे वाहन इतनी सुंदर है, उसका नाम राधा है। आत्मा है वाहन की, मतलब। तो इस प्रकार रुक्मणी राधा का मिलन हुआ। अब जाकर के बुढ़ापे में और यज्ञ पूर्ण हुआ। ये कुछ जो वृंदावन वासी थे, इनके ताए चाचे आदि थे, कहा अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। हे देववंशियों, आप मेरे कहने से स्वर्ग लोग छोड़ करके आए थे, जाओ अपने अपने धाम को वापस जाओ, आपका कर्म पूरा हो चुका। इनको वापस किया। कुछ लोग वापस कर दिए कि तुम वृंदावन में रहना, जब 28वां द्वापर आएगा तब तुम अपने स्वरूप को प्रकट करोगे, तुम पत्थर बन जाओगे, तुम पेड़ बन जाओगे। जितने भी यहाँ पत्थर है, पेड़ है, ये सभी देवता लोग हैं, ये अपने आप को भूल चुके हैं। 28वां द्वापर युग, 72 युग आते हैं, 72 युग के बाद प्रलय होती है, फिर तब 28वां द्वापर युग आएगा, तब जाके ये अपने होश में आते हैं। और अब माता देवकी नंद बाबा के पास, वसुदेव जी के पास गए, हे माता पिता, और ऋषि मुनि आए, दक्षिणा दी उनको पिता ने, वसुदेव ने कहा आज्ञा दो, अब हम जाना है। और हे कृष्ण गोविंद, आप ही बास बैकुंठ लोक को चलो, क्योंकि बैकुंठ लोक आपके बिना खाली है। ऋषि मुनि ने देवकी वसुदेव के सामने ऐसी प्रार्थना करी कि परमात्मा है। जब ये कहा तो देवकी के मन में एक इच्छा पैदा हो गई, देवकी रोने लगी। तो ऋषि मुनि चले गए, अकेले श्री कृष्ण है, वसुदेव और देवकी है। तो कहा माँ अब किस बात का रोना, अब तुमने गहुदान कर लिया है, सप्ताह सुन ले, यज्ञदान कर लिया, अब भी रोना? अब तो रोने की जरूरत ही नहीं, अब तो तुम जिंदा ही मुक्त हो, चाहे कल चले जाना। कि नहीं पुत्र ही मारना नहीं चाहते, मारना कोई नहीं चाहता। अब क्या, क्यों रो रही हो, क्या दुख है? हे पुत्र, मुझे अपने ये तुम्हारे 6 भाई कंस ने मार दिए थे, आज उनकी याद सता रही है, मैं उनका द्वारा मुख दिखना चाहती हूँ। तो मैं जानती हूँ तो भगवान है, इससे पहले तेने अपने गुरु का मरा हुआ पुत्र जिंदा करके दिया था दक्षिणा के रूप में, मेरे पुत्रों को जिंदा करके मुझे दिखा दो। कोई बात नहीं, पुत्र का धर्म होता है आपकी इच्छा पूर्ण करना, कोशिश करते हैं आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। वहां अंतर ध्यान हुए, वो इसके यही 6 भाई कृष्ण के, राजा बलि के इसमें है, तीसरा जन्म हुआ इनका राजा बलि के। राजा बलि के पास वहां गए, राजा बलि पिछले जन्म के मेरे भाई है और इनको मुझे वापस कर दो, अब इनकी मुक्ति का समय आ चुका है। तो पताल लोक से भगवान कृष्ण अपने 6 भाइयों को लाए और माता देवकी के सामने खड़े कर दिए। लो मैया, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा, 6 के 6 सामने खड़े कर दिए। तो बुढ़ापे के अंदर देवकी के स्तन में दूध आ गया, तो देवकी ने बड़े पुत्र को उठाया, अब दूध चुंगाया, उसमें दूध पिलाने दिए थे कंस ने, तुरंत मार दिए थे। जैसे दूध पिलाया, सामने खड़ा कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 के 6 पुत्रों ने दूध पिया और माता पिता को प्रणाम किया। अच्छा गोविंद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अब हमें आज्ञा दो, हमारी मुक्ति का समय आ चुका है। तुरंत अलोप हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो कृष्ण ने कहा महाराज जी कौन थे जो देखते ही अलोप हो गए? और देवकी कहने लगी कि कृष्ण तेरी कैसे लीला, अभी तो मैंने इनका मुख भी ना चूमा, देखा भी नहीं है। कहते भैया इतना समानता बस। ये मरीचि के पुत्र है, ये 6 भाई थे। जब ब्रह्मा अपनी पुत्री सरस्वती के ऊपर मोहित हो गए तो हंसने लगे थे, तो ब्रह्मा ने श्राप दिया, जाओ तुम्हारा 3 बार तुम्हें धरती लोक में जन्म लेना पड़ेगा, तो मुझे हंसे हो। तो अब ये तीसरा जन्म था इनका, देवकी का दूध पीने से और तुम्हारा दर्शन करने से इनकी मुक्ति हो गई है। बोली कृपालु भगवान की जय। तो भगवान कारण से आए हुए हैं, है ना।
कोई किसी इच्छा लेकर बैठा है, कोई कौन सी भक्ति लेकर के बैठा है, सबका कल्याण करना है। और इनने उसने ब्रह्म ज्ञान दिया अपने माता पिता को, माता पिता अब तुम्हारा संबंध खत्म, जाओ तुम्हें मुक्त करता हूं। और यदुवंशियों को उसके बाद श्राप मिलना है, देवता लोग से ही वापस बुला रहे हैं। तो एक दिन कृष्ण के पुत्र बाहर खेल रहे थे, महलों के बाल खेल रहे थे, तो दुर्वासा आदि ऋषि बाहर बैठे हुए हैं। तो बच्चों के मन में कहा चलो ऋषियों से मजाक करते हैं। तो एक इसी जामवंती का पुत्र है शाम को कहा तुम स्त्री का रूप बना लो, घाघरा पहना दिया, स्त्री वाला कुर्ता पहना दिया, घूंघट निकाल दिया और पेट बड़ा कर दिया गया जैसे कोई गर्भवती औरत होती है कि तुम बोलियो मत, बात हम करेंगे। तो सभी इसको पकड़ करके ऋषि के पास ले गए। जब ऋषि के पास पहुंचे तो सबसे पहले सामने दुर्वासा ऋषि से हो गया। दुर्वासा क्रोधी है, कहा आओ कृष्ण पुत्र कैसे आना हुआ, आपका स्वागत है। क्या मुनिवर हम आपको प्रणाम करते हैं, हम कृष्ण के पुत्र, हाँ हम आपको जानते हैं, बताओ क्या दिक्कत है, झाड़ा लगाना है? कहते नहीं झाड़ा तो नहीं लगाना महाराज, ये हमारी पत्नी है, इसके बच्चा होना है, हमें बता दो, पुत्र होगा, पुत्री पैदा होगा। कहा कोई बात नहीं। दुर्वासा ऋषि अंतर के अंतर ध्यान हुए, ध्यान लगाने लगे तो क्या नजर आया, ये तो पुत्री है, ये तो इनकी पत्नी है, नहीं तो भाई है सांब। और इन्हें पखंड किया और दिखावा किया पेट फुला करके, कहा मूर्खो तुमने ऋषि मुनि से झूठ बोला है। एवं प्रलब्धः मुनेः तानुचो कुपिता निप जनयसि ऋषि भो मंधा मुस्लिम कुलनाशनम। हे मंदबुद्धि मूर्खो बालको, तुमने ऋषि से झूठ बोला, ये तुम्हारी पत्नी नहीं, ये तुम्हारा भाई सांब है, ये जामवंती का पुत्र है। आपने संत ऋषि से झूठ बोला है। जो हम तुम्हें श्राप देते हैं, इसके गर्भ से, इसके पेट से ना पुत्र पैदा होगा ना पुत्री पैदा होगी, इसके पेट से लोह मुसल नाशनम, लोहे का मुसल पैदा होगा और जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। इसलिए कैसे सोच के बोलना चाहिए, मन मार ली, एकदम अपने प्रतिक्रिया मत करो, रुकिए थोड़ी, गुस्से में कही गई बात गलती होती है, सामने वाले गाली दे, एक मिनट रुकिए, उसके विचार करिए कि मैं इसका क्या हो जाऊं। 1 मिनट का खेल होता है। अब मजाक भारी पड़ गया, फिर गलती करी, अपने पिता कृष्ण को नहीं बताया। बच्चों को दादा दादी नाना नानी बड़े प्यारे होते हैं, अपने कृष्ण के नाना उग्रसेन के पास चल गए, बूढ़ा बचा लेगा कि नाना जी गलती होगी, हमने ऋषि से झूठ बोला है, सारी बात बताई। और ऋषि ने कहा कि इसके पेट से लोहे का मुसल पैदा होगा जो युद्ध कुल का विनाश कर देगा। कहा देखो देखो इसके पेट में क्या है, क्या मतलब हमारे कोई कपड़े कुपड़े बांध रखे थे, लोहा था, तो सोने का मुसल लटक रहा है। कहा खींच के अलग कर दो, उसके अलग कर दिया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको चूरा बना के समुद्र में गिर दो, हमारा बिगाड़ लो। एक बड़ा टुकड़ा रह गया, बाकी छोटा चूर्ण बन करके प्रभास समुद्र के अंदर किनारे लगा। एरका नाम की घास बनी जिसके टहनियां या सैड जो थी तलवारों जैसी। और श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र शराब पीने लगे। भगवान कृष्ण ने बहाना बनाया कि हे यदुवंशियों, कुछ दिनों के बाद यहाँ समुद्र में बाढ़ आएगी और सारी नगरी डूब जाएगी और तुम इसको छोड़ करके प्रभास क्षेत्र में चले जाओ। तो श्री कृष्ण की आज्ञा मान करके सभी द्वारका नगरी को छोड़ करके चले गए, क्योंकि अब द्वारका रहने लायक लोग नहीं रहे थे, अहंकारी हो गए थे, शराब का सेवन करते थे। और भगवान ने द्वारका जहां से आई थी वापस स्वर्ग लोक में वापस कर दी। वाली द्वारिका धाम की जय। अब इन्होंने वहां पर श्राद्ध किया। सरस्वती नदी का किनारा है, सरस्वती नदी के किनारे हमेशा मृत आदमी कर्मी होते हैं। इस सरस्वती को श्राद्ध वेद व्यास दिया, चाहे पेवा हो, चाहे फल्गु हो, चाहे प्रयागराज हो, ये कहीं कहीं मिलती है, लुप्त है, इसका रंग भी लाल है। इसके किनारे महाभारत का युद्ध इसलिए कुरुक्षेत्र में हुआ, यहाँ वो सरस्वती नदी है कि होगा, जितने आसपास क्षेत्र हैं यहाँ सरस्वती नदी बसती है। तो सरस्वती नदी के किनारे इन यदुवंशियों ने पितरों के श्राद्ध किए, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। उसके बाद इन्होंने बारूणी नाम के शराब का पान किया, सुरापान किया, शराब पी ली। भगवान ना साथ नहीं गए, ना औरतें गई है, सब पुरुष ही भेजे, बच्चे बचे। जब शराब पी ली तो आपस में एक दूसरे को गाली देने लगे, मान सम्मान भूल गए, ताया चाचे को, चाचा भतीजे को, भाई भाई को गाली देने लगे और लड़ने लगे। और इतनी लड़ाई बढ़ गई कि आपस में कट कट करके मरने लगे, हथियार खत्म हो गए। फिर वही उस चूरे से जो पेट का नाम की घास बनी उसको खोल लिया और उसके द्वारा इन्होंने युद्ध किया और 56 करोड़ यदुवंशियों का अंत हो गया। और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। भगवान के चरणों में एक मणि है, वो हिरण की आंख की तरह चमकती प्रकाश था उसका।
शिकारी दूर बैठा है और एक जो बड़ा टुकड़ा था उस मुसल का वो मछली ने खा लिया और मछली को शिकारी ने पकड़ा तो सोचा कि बड़ा अच्छा कोई तीर के आगे निशाना लगेगा, बड़ा शिकार करूंगा। अपने तीर के आगे उसी मुसल के टुकड़े को लगा रखा है। श्री कृष्ण अपने घुटने के ऊपर पैर रख के बैठे हैं और शिकार ने दूर से देखा एक हिरण बैठा है, हिरण की आंख चमक रही है। तो उसी समय इसने तीर चलाया और श्री कृष्ण के पैर में लगता है और दौड़ा कि जब शिकार को तीर लगता है शिकार दौड़ता और कहीं दौड़ ना जाए। जब पास पहुंचा शिकारी तो क्या देखा, ये कोई हिरण नहीं, ये द्वारिका का धीश कृष्ण है, ये कृष्ण है। शिकारी रोने लगा, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, मैंने आपको तीर मारा है। भगवान कृष्ण का नहीं, ये व्याध है शिकारी, ये कर्म फल है। पिछले अवतार के अंदर मैं राम था तो बाली था, मैं राम था तो बाली था। कहने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी तारा का हरण कर लिया, चोरी कर ली थी और मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया था। हनुमान ने मेरी और सुग्रीव की मित्रता कराई। तब मैंने अग्नि के फेरे लिए वादा किया कि मैं तेरी पत्नी को मिलाऊंगा तो मेरी पत्नी को मिलाएगा। तो मैंने पहले कहा, हे सुग्रीव, पहले मैं तेरी पत्नी को मिलाऊंगा। लेकिन हे शिकारी, तुझे ब्रह्मा का वरदान था, ब्रह्मा का पुत्र बन गया। इसको वरदान था कि जो भी तेरे सामने आएगा वो उसकी आदि शक्ति खींच लेता था। इसलिए ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं तेरे सामने ना गया और तुम्हारी और सुग्रीव की शक्ल एक जैसी थी। मैंने सुग्रीव के गले में माला डाली, तेरे गले में नहीं थी, और मैंने तुम्हें छुप करके तीर मारा था। अब तुमने मुझे तीर मारा, जाओ तेरा मेरा हिसाब बराबर हुआ। बोले गोविंद भगवान की जय। ये कर्म फल है। राम के घर देर है अंधेर नहीं है, राम के घर देर है अंधेर नहीं है। कर्मों का फल मिलता सबको यही सही है, कर्मों का फल मिलता सबको यही सही है। देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है, देर नहीं है। कर्मों का फल मिलकर सबको यही सही है, वो कर्मों का फल मिलता सबको यही सही है। भगवान को भी कर्म का फल भुगतना पड़ा है। तूने मुझे मारा, मैंने तुझे मारा तो मुझे मारना है, कोई बात नहीं। अब भगवान ने किसको याद किया? इसमें भगवान के साथ ना कोई पत्नी, ये मरने का तरीका, जाने का तरीका होता है, ना पत्नी ना बच्चे, कोई पास नहीं, अकेले। किसको याद किया? उद्धव जी को याद किया। उद्धव जी तुरंत पहुंचे, अरे क्या कर याद किया? कहे सुदामा, हे उद्धव, अब हम वापस वैकुंठ लोक जाने वाले हैं, कि मारा मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता। नहीं, तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम यहीं रहोगे। और तुम्हें पता है इसमें ना मेरी पत्नी ना मेरा कोई भक्त और मेरे पास है, तुम क्यों हो? तुम इसमें मेरे पास पता क्यों हो? कि नहीं महाराज मुझे नहीं पता। आपने कई जन्मों तक मेरी भागवत कथा श्रवण करी है, मेरी सप्ताह सुनी है। जो मेरी कथा प्रेम से सुनता है, जो मेरी कथा को सुनाता है, मैं उसको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। अब उद्धव को बताया, तेने सप्ताह सुन रखी है बहुत बार, इसलिए तू मुझे सबसे प्यारा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कहा महाराज फिर आपके बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? कहे उद्धव, मेरे अंदर जितनी शक्ति है और मैंने सारे इस श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर डाल दी। मेरे जाने के बाद ये मेरे स्वरूप है, जो मेरे स्वरूप को प्रणाम करेगा, रोज इसकी पूजा करेगा, इसको पढ़ेगा, सुनेगा, उसको मेरा साक्षात दर्शन हो जाता है। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद यहाँ पर कलयुग आ जाएगा, द्वापर युग खत्म हो जाएगा और सारी धरती पापी हो जाएगी। यहाँ की स्त्रियां, बच्चे, पुरुष सब पापी होंगे। और तुमने बद्रीनाथ चले जाना है। बद्रीनाथ ऐसी जगह है जहां पर अंत काल तक कोई पाप नहीं जाता। सारी धरती डूब जाती है और बद्रीनाथ कभी नहीं डूबता। अभी तो रास्ते हुई थी, केदारनाथ में बहुत बुरा हाल हुआ, नहीं बद्रीनाथ में एक भी मकान नहीं गिरा। हमें उसी में गए थे, अगस्त महीने में हम गए थे और पहले जाने वाले हम 5 लोग थे, 2 अंग्रेज थे, 3 हम जेंट्स थे, विनोद जी है यहाँ, हम इकट्ठे थे। तो उसमें सब पुल भी नहीं थे, टूटे हुए थे, मिलिट्री वाले ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ मंदिर के बद्रीनाथ में कोई हानि नहीं हुई थी, सब ठीक ठाक था। हे उद्धव, तुमने मेरे जाने के बाद बद्रीनाथ चले जाना। मैं तुम इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि मेरे भक्त पीछे से मुझे बहुत रोएंगे, बहुत याद करेंगे। तुमने अर्जुन को समझा देना कि रोना मत मेरे जाने के बाद, क्योंकि जो तुम्हें मैंने गीता में ज्ञान दिया है ये तो अजर अमर है, ये तो संबंध पूरा करने, कुछ कर्म कर लेके हम यहाँ आते हैं, पर हमारा स्थान तो वैकुंठ लोक है, ये हमारा लोक नहीं है। और ये भी सारे देवता, 5 पांडव देवता ही थे। द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई, ये पार्वती का अवतार है।
ये सही पापियों को मारने के लिए ना ऐसे स्वरूप बनाए। ऐसी घटनाएं होनी थी। अब धर्म की स्थापना तो हो चुकी है, लेकिन मेरे जाने का कलयुग आना है। हे उद्धव, वैसे मैं 28 में द्वापर युग में वृंदावन में मिलता हूँ, मुझे वहां उसमें कोई भी दे सकता है। हम रासलीला करते हैं, खेलते हैं, उसके अलावा मैं किसी भी द्वापर युग में किसी को दर्शन नहीं देता। जब तुम्हारा कभी मन उदास हो कि बद्रीनाथ में 6 महीने बर्फ पड़ती है, वहां को होते ही नहीं। अब वहां साधु संत हैं जो पहाड़ों की गुफा में ही रहते हैं। एक महंत बता रहे थे कि महाराज मैं एक बार गया तो मेरे एक महात्मा से मुझे बुलाया, अंदर बुलाया गया। तो उस महात्मा ने मुझे कहा कि आप मुझे जानते हो कि नहीं, कि हम पिछले जन्म के चाचा भतीजा है, मैं तेरा चाचा हूँ तो मेरा भतीजा, हम काशी में रहते थे। चलते ऐसे बातें करी, अच्छा तो मेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार हो, अब तो हम साधु हैं, चलो हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। कहा गंगा इधर आओ। तो एक गाय आई, उसको थप्पी दी, कहा दूध दे दो। उसने दूध दिया और गाय चली गई। तो मैंने कहा हमारे बर्फ के अंदर गाय कहाँ से आई? उसने कहा पुत्र गाय नहीं है, ये देवताओं के देव कन्या अप्सराएं हैं, ये हमारी सेवा के लिए रखी गई है, जो हम चाहते हैं देके चली जाती है। ऐसा बद्रीनाथ है, या 8वां वैकुंठ लोक, धरती लोक का। नारायण वहां है, एकादशी का जन्म वहां हुआ है, नर नारायण वहां तप करते हैं। पीछे नल नील नीलकंठ पर्वत है, जहां पर नल नील, जहां पर केदार पर्वत है, केदारनाथ। इस देवताओं का स्वर्ग की जगह है। इंद्र की अप्सराएं यहाँ नाग नृत्य का काम करती, नाचने। तो कहा हे हे उद्धव, अगर तेरा मन वहां ना लगे तो तुमने कभी कोई वृंदावन आ जाया करना। तो वृंदावन कहाँ रहूं महाराज? कहते गोवर्धन पर्वत के ऊपर है ना, गोवर्धन पर्वत के ऊपर कुसुम सरोवर नाम का स्थान है, तो वही वहां पेड़ बन के रहा करना। जब को मेरा भक्त 28 में द्वापर युग के अलावा किसी भी युग में मेरा दर्शन करना चाहे तो उसको वहां पर कीर्तन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी और कथा सुननी पड़ेगी, सुनानी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा करता है और उसकी इच्छा मेरा दर्शन करने की है तो तुमने मेरा दर्शन करवा दिया करना। बोलो उद्धव जी महाराज की जय, गोवर्धन धाम की जय। ऐसा कह करके उसी से मैं आकाश से एक विमान आया जिसके ऊपर पीले रंग का गरुड़ जी का झंडा था। भगवान के 4 हाथ हो गए, विष्णु बन गए, एक हाथ में चक्र है, ये तो गदा कमल का फूल है और शंख है। तुरंत वहां उसमें बैठे और वैकुंठ लोक को चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी के तरह परीक्षित, इस पर परमात्मा ने इस धरती लोक में आकर के लगभग 125 साल धरती लोक में गुजारे हैं और उसके बाद धर्म की स्थापना करके, पापियों का अंत करके, अपने भक्तों का कल्याण करके, धर्म की स्थापना करके वहां वैकुंठ लोक को चले गए। और हे राजन, अब तेरे पास बस थोड़ी समय बचा है, अब तक्षक नाग ने तुझे रचना है और तुझे श्री छोड़ना पड़ेगा। ऋषि के श्राप के अनुसार तक्षक नाग जहर भर करके आया और सुखदेव जी ने अपने शिष्य के ऊपर कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया और कुशा के आसन के ऊपर बैठा करके उत्तर दिशा की तरफ राजा परीक्षित का मुंह किया हुआ है। बट वृक्ष है, बरोटे का पेड़ है। अंतिम उपदेश दिया, हे राजन, अब मैं तुम्हें अंतिम ज्ञान देता हूँ, इसको सुनने से तेरी मुक्ति हो जाएगी, ना तेरा जन्म होगा ना तेरा मरण होगा। अब तुम आंखें बंद करके अंदर देखना शुरू करो। राजा परीक्षित ने आंखें बंद करी और कहा, देखो तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है, एक ज्योति है। ये ज्योत है, यही आत्मा का स्वरूप है। एक प्रकाशी आत्मा होती है और इसका जी भर करके दर्शन करो। और यही आत्मा कृष्ण है, यही राम है, यही शिव है, यही विष्णु है और यही तू है। ऐसा दर्शन करवा दिया। अब देख, अब बाहर चल, मैं ऋषि मुनि जितने बैठे हैं ये सबके अंदर यही ज्योत है, यही आत्मा है। और आगे चलो, जो तेरा तुझे मारने आ गया तक्षक नाग, उसके अंदर तू है और वो तेरे अंदर है। वो तुम दोनों के अंदर एक आत्मा रूपी परमात्मा है। तो कौन मरने वाला, कौन मारने वाला, जब तुम सब एक ही हो। ऐसा ज्ञान राजा परीक्षित को कराया। राजा परीक्षित ने अपने अंदर भगवान का दर्शन किया और अब हाथ जोड़े प्रणाम किया, महाराज अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूँ। अब मैं समाज को, संसार को देखना नहीं चाहता। अब पूछा तुम कौन हो? जब ध्यान लगा अहम ब्रह्मस्मि, तब परीक्षित ने कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ। वहां जोड़ दिया जाकर, भूल गया कि हम यही है, बस यही तक गुरु ने पहुंचाना होता है। जो हम हैं वो ज्ञान प्रकट करवा देना कि तुम कौन हो। को हम कुतु आगता, यहाँ से वैराग्य शुरू होता है, मैं कौन हूँ, कहाँ जाना है। और इसका उत्तर गुरु देता है कि तुम कौन हो, वो कहाँ जाना है। वहां मिला करके सदगुरु चले जाते हैं। सुखदेव जी खड़े हुए और आशीर्वाद देख करके उत्तर दिशा की तरफ चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सभी ऋषि मुनियों का राजा परीक्षित ने धन्यवाद किया। ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करने, परमात्मा इसकी सदगति हो। तो
तो सुखदेव जी ने सबसे पहले राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया था कि महाराज, जिसकी मौत नजदीक हो, जिसके मरने वाला जो हो, उसको कौन सा कर्म करना चाहिए? तो सुखदेव ने कहा था, राजन, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको हरेर नाम श्रोतव्यम, हरेर नाम ध्यातव्यम, हरेर नाम स्मर्तव्यम। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको हरि का ही ध्यान करना चाहिए, उसको हरि का नाम सुनना चाहिए, उसको हरि का ही चिंतन करना चाहिए। हे हरि रक्षक। मैंने पहले दिन बताया, गिरते समय या गिरने लगो तो हरि हरि रक्षा करो, बच जाओगे। डरते समय डर लगे, हे हरि रक्षा करो। और मरते समय हरि को कहना चाहिए, तो हरि फिर अपनी गोदी में बैठा करके 7 लोग पार करवा के वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। अगर पोते को याद करते हो, पोते को बाजी लगा रहे हो, तो फिर अपने पोते का फिर पुत्र बनना पड़ेगा, बहुत नीचे गिर जाओगे। अंतकाल जो ध्यान होता है वही अवस्था होती है। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण कंठ से निकले, गंगा जी का तट हो, जहां पृष्ठ बैठा है, या यमुना का बंसी बट हो, ये वृंदावन हो। या फिर अगर ये ना हो तो मेरा सांबरा निकट हो, मेरे कृष्ण मेरे सामने आ जाए, ले जाए। यही प्रार्थना के वेदों ने, शास्त्रों ने, कि मंदिर में जब जाओ तो बाहर निकल कर यही कहना चाहिए, अनायासेन मरणम, हे परमात्मा मैं एकदम मरूं, अचानक मेरी मौत हो जाए। बिना दैन्येन जीवनम, किसी से सेवा ना करवाऊं, इस सेवा का मौका ना मुझे देना। और अंतकाले तब सानिध्यम, जब मैं मरने लगूं, या तो तू मेरे सामने हो या मैं तेरे पास हूं, या अपनी गोदी में मुझे मेरे प्राण निकाल देना और मुझे गोदी में उठा करके ले जाना। ये प्रार्थना है, ये मरने का तरीका है। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करो, ईश्वर आप पापी या ज्ञानी हैं, कलयुग जीव हैं, लेकिन अपने पास रखना, बस इतने बहुत है। तो वहां किसी न किसी बहाने आपको नाम सुनाते रहेंगे, वृंदावन बुलाते रहेंगे, या कीर्तन होता रहेगा, आपके मन में अपने मंत्र का बीज गुरु के द्वारा डाल देंगे। तो मंत्र जपना है, सुनना, कथा करना, पूजा करना, तीर्थों की यात्रा, ये सब भगवान के संग है। तो जो ऐसा करता है उसका कल्याण हो जाता है। उसके बाद महात्म में आता है इस ब्रज भूमि का, वृंदावन है क्या? तो वृंदावन का मैंने पहले दिन बताया था, इसका नाम ब्रज है। ब्रज मैंने होता है जो बहुत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा भगवान कृष्ण ही है। ये धरती 84 कोस, चाहे वो नंदगांव हो, चाहे बरसाना हो, चाहे ये गोकुल हो, चाहे वृंदावन हो, ये शरीर का भगवान का शरीर है। आप ये समझो, आप कृष्ण के साथ खेल रहे हो, कृष्ण के साथ बीच में घूम रहे हो, चाहे का पत्थर हो, चाहे पानी हो, चाहे पेड़ है, चाहे पक्षी है, चाहे गाय है, ये कृष्ण ही है। हे ऋषियों, जब कृष्ण का परपोते को यहाँ बज्रनाभ को भेजा गया था, यहाँ उजाड़ हो गई थी, कोई बचा नहीं था, मथुरा उजड़ गई थी। तो जब बज्रनाभ को यहाँ लाया गया और परीक्षित जी को बुलाया गया था, परीक्षित ने सहायता करी है कि कृष्ण ने बचाया था उत्तरे घर में। जब कब की बात है, जब इसको याद किया गया तो परीक्षित ने कहा, महाराज मैं तो, हे बज्रनाभ, हम तो आपके परदादे की एहसानमंद है, अगर वो मुझे ना बचाते तो अश्वत्थामा मुझे मार देता। तो शांडिल्य ने कहा, हाँ ठीक कहा आपने, कि आप अगर बचे हो तो आप केवल कृष्ण की कृपा से बचे, तो कृष्ण के कुल की रक्षा करो। तो बज्रनाभ को जब मथुरा का राजा बनाना लगा तो बज्रनाभ ने कहा, यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं किसका राजा हूँ, ना कोई प्रजा है, यहाँ तो पत्थर दिखते हैं, पहाड़ है, या कोई पशु है। तो शांडिल्य मुनि को बुलाया। शांडिल्य मुनि पास ही रहते थे, कोकिलावन की साइड, कि महाराज इसको बताओ ये क्या यहाँ है क्या? तो शांडिल्य मुनि ने कहा, 4 अध्याय महात्म्य के है भागवत के, कि हे राजा बज्रनाभ, इसको तुम सिंपल धरती साधारण मत समझो, ये जो कुछ भी है 84 कोस का एरिया, ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण का शरीर है। यहाँ पर देवता बैठे हुए हैं जो अपने रूप को भूल चुके हैं, पत्थर, यहाँ के पशु पक्षी गायें, ये सब देवता लोग हैं। यहाँ की मिट्टी कृष्ण है। कि हमारा कैसे? तो जो 16,000 कृष्ण के जाने के बाद 16,108 रानियां भी यही हैं। तो 16,100 अपने को विधवा समझती, 8 रानियां अपने को विधवा नहीं समझती थी, वो खुश रहती थी। तो एक बार रानियों ने क्या देखा कि ये जो कलिंदी है, 4थे नंबर की रानी कलिंदी यमुना, कि हाँ सर ये खुशी रहती है। तो 16,100 रानी ने कहा, हे कलिंदी, हे यमुना, हम तो दुखी है कृष्ण के जाने के बाद, और तुम सदा हंसती रहती हो, श्रृंगार भी करती हो, तो कृष्ण तुम्हारे पति है नहीं? कि नहीं। अरे तुम्हें ज्ञान नहीं है, देखो हम 8 पटरानी श्रृंगार करती है रोज, हम सबके पास कृष्ण है, ये तुम्हें शायद ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं राधा रानी की सेवा करती हूँ। अगर तुम राधा रानी की सेवा करोगी तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। तो इन्होंने राधा रानी की सेवा करी, और उसके बाद
शंडिल्य मुनि ने कहा था तुम यहाँ पर इन रानियों को कृष्ण का मिलाने के लिए द्वारा कुसुम सरोवर के ऊपर आओ, यहाँ पर कीर्तन करो। यहाँ पर कथा होनी थी तो परीक्षित कहता मैं भी कथा करूंगा, सुनूंगा। तो शंडिल्य ने कहा नहीं, जब आगे समय आएगा तुम बड़ा सुन लोगे। उनको पता कि क्या होना था, तुम रक्षा करो, कलयुग का कोई पापी यहाँ ना आ सके। तो परीक्षित जी ने पहरा दिया, वज्रनाभ ने और उनकी 16,100 परदादियों ने और 8 पटरानियों ने वहाँ पर कथा सुनी, कुसुम सरोवर के ऊपर कीर्तन किया। जब कुछ दिन बीते तो उस एक पेड़ जो था वो देवता के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए उद्धव जी महाराज की पेड़ उद बन गया। तो सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, कहा कीर्तन करो कीर्तन करो। खुद कीर्तन करने लग पड़े। अब कहा वज्रनाभ अब बताओ किस लिए याद किया कि महाराज पहले तुम्हारी परदादी को समझाओ, ये अपने आप को विधवा समझती है। तब उद्धव ने बताता हे महारानियों आप विधवा नहीं हो। यहाँ पर 2 प्रकार की लीला होती है, एक व्यवहारिक लीला होती है, एक कुदरत से परी है जिसको हमारी आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकती। आप भी कहते हैं निधि वन में रात के बाद कोई वहां पशु भी नहीं रहता, पक्षी भी नहीं रहता। अगर कोई धोखे से देख लेता है उस रात को तो निधि वन को, तो अगले दिन से 3 दिन हंसता रहता है और चौथे दिन गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया, गुम हो जाता है। कि उस लीला को हम देख नहीं सकते, वो केवल 28वें द्वापर युग में दिखती है। 28 में चला गया तो कल युग आ रहा है। जब वो कभी फिर 28 में आएगा, 72 आने पहले 72 फिर 1 2 3 शुरू होते हैं। तो हे माताओं उद्धव जी कह रहे हैं अब यहाँ पर 2 प्रकार की लीला होती है। जो व्यवहार की जो दिखने वाली थी वो तो पत्थर बन चुके हैं, कोई पत्थर है, कोई गाय है, कोई पशु है। और जो रोज लीला होती है वो तुम देख नहीं सकती अभी तक, ये तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तो जब रात्रि काल हुआ तो श्री कृष्ण आए और 8 पटरानियों के साथ उन्होंने नृत्य किया, रास लीला किया। बोले कृष्ण भगवान की, उद्धव जी महाराज की। कुसुम सरोवर के ऊपर नृत्य हुआ। अब रानी ने देखा कि कृष्ण तुम्हारे पास ही है, तब से इनको द्वारा कृष्ण का दर्शन होने लगा। तो ऐसा कुसुम गोवर्धन पर्वत है, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक वहाँ परिक्रमा कर लेनी चाहिए। और एक रात्रि बैठ करके या सप्ताह उस कुसुम सरोवर के ऊपर सुनने से अब भी कृष्ण भगवान वहाँ मिल जाते हैं उद्धव की सहायता से। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की जय। ये भागवत का महत्व है। तो अंत में ही कहा गया, शंडिल ने कहा था हे राजन, जो इस भागवत कथा को सुनता है ये साक्षात कृष्ण ही है, इसको अपने घर में रखता है वो घर तीर्थ बन जाता है। जो रोज इसको धूप दीप से पूजा करता है वो भी उसका बेड़ा पार हो जाता है। और जहाँ ये होता है वो सब तरेंगे। और जो इसकी कथा करके मंत्र जपता है वो अपनी 3 पीढ़ी को उतार देता है, माता कुल नानके वाला, ससुर कुल सोरे वाला और अपने दादे परदादे तक, और तीनों तरह के कुलों को उतारने वाला होता है। तो अपने बच्चों को धार्मिक बनाइए, दूसरी फिल्में मत दिखाइए, धार्मिक बनोगे, सदकर्म करेगा, सदकर्म करेगा तो हमारा भी कल्याण होगा, है ना। तो अब सब के सहयोग से, सबके प्रेम से, तन मन धन के सहयोग से, किसी ने कम दिया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने कहा ठीक है, ये सबका सहयोग है। वाणी का सहयोग, तन का, मन का, 3 तरह से हम कर्म करते हैं। आप घर बार छोड़ करके 8 दिन से यहाँ आए हो, सब को बीमार भी होता है, किसी बच्चे को 20 काम सबको होते हैं। तो इसको सौभाग्य समझिए, ये जिंदगी का गोल्डन टाइम है, सुनारी मौका है जो भगवान ने हमें दिया है, अपने धाम में, अपने चरणों में यहाँ बुलाया है। कुछ देखो संगत आ रही है, रोज बेचारी माता बहन बैठी है, और ये सब भाग्यशाली है। पता नहीं कौन कौन से लोग यहाँ ये सुनेंगे। परमात्मा का नाम भगवान कहते हैं, जो मेरा नाम सुनता सुनाता है मैं उनको उतार देता हूँ। एक छोटी सी कथा आपको सुना के वाणी को विराम देंगे कि इस तीर्थों के ऊपर कथा करने का, सुनने का क्या लाभ होता है। ये कथा आपको बताते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं इस संसार में आकर के, इस धरती लोक में आकर के परमात्मा से मिलने के बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय इनमें ऐसा भी है कि अगर आप इस भागवत को सुनते हो तो जीव की सदगति हो जाती है, अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो एक राजा थे, एक धनपल नाम का जगह है, तो उसका जो राजा था उसने एक बार लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाया। तो लगभग 1 साल तक वहाँ अखंड दीप जलाना पड़ता है। मंदिर जब नया बनता है 1 साल 40 दिन तो कम से कम इष्ट के आगे, अपने प्यारे परमात्मा के आगे दीप, तिलों के तेल का दीप या देसी घी का दीप जलाना चाहिए, सरसों के तेल का नहीं। सरसों का तेल तामसी होता है, ये बहरों के लिए होता है, या जो तंत्र मंत्र की विद्या करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन जलाना चाहिए। दाहिनी तरफ सरसों के तेल का दीप होता है, बाईं तरफ जोत होती है, बीच में मूर्तियाँ रखी जाती हैं, और उत्तर दिशा में ही जहाँ पर घी की जोत होती है वहाँ पर कलश रखा जाता है। तो इस राजन ने 1 साल तक वहाँ पर अखंड दीप जलाया, और विष्णु लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, 1 साल तक कथा करवाई।
और एक उसका दक्षिणा दी और साथ में ब्राह्मण को 1 साल के लिए अन्न दे दिया कि जाओ खाते रहना मेरी तरफ से। लेकिन किस्मत का खेल है, मौत जन्म मरण लाभ हानि ये सब परमात्मा के हाथ में है। साल के बाद उस राजा की मौत हो गई। नारद जी सुना रहे हैं, नारद जी कहते हैं मैं धर्मराज से मिलने गया था तो मैंने देखा कोई एक पवित्र आत्मा सोने की पालकी में बैठ करके आ रही है। तो मैंने धर्मराज से कहा हमारा ये कौन जीव आत्मा है जिसको सोने की पालकी में आपके दूध बिठा कर ला रही है। तो धर्मराज ने कहा कि नारायण का विधान है, जो मेरा मंदिर बनाता है, जो मेरी उससे मूर्ति स्थापना करता है, जो धरती दान करता है और जो 1 साल तक अखंड दीप को या 40 दिन तक जलाता है और मेरी कथा मंदिर में करवाता है, उसका मरण नहीं होता, उसकी मुक्ति होती है। उसको जब उसके शीश छूटता है तो सोने की पालकी में ले जा करके उसको वैकुंठ लोक में भेजा जाता है। ये ऐसा राजा है जिसने मंदिर बनाया था और कथा करवाई थी 1 साल तक, अब इसको मुक्ति मिली है। लेकिन हे राजन, दूसरे क्षण एक और पालकी आ गई। मैंने कहा अब ये कौन आ गया? ये तो मंदिर बनाने वाला था, इसने कथा करवाई 1 साल तक मंदिर में। कहा हमारा ये कथा करने वाला है, इसने बड़े प्रेम से बड़ी श्रद्धा से 1 साल कथा सुनाई है और कथा करने वाले को और करवाने वाले किसी तीर्थ के ऊपर किसी मंदिर में ये सबको मुक्ति मिल जाती है। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसलिए तीर्थ के ऊपर जाया जाता है, यहाँ 1 करोड़ फल मिलता है। बाकी जगह की बजाय पैसे सबसे पहले अपना घर होता है, घर के बाद मंदिर होता है, फिर गौशाला होती है, गौशाला से नदी का किनारा होता है और नदी के किनारे से तीर्थ स्थान होता है। तीर्थ स्थान भी जो पर्वत का शिखर है ये सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। पहाड़ का शिखर जो होता है यहाँ पर तप करने का, दान करने का सबसे बड़ा फल होता है। ऐसे समय बताए गए एकादशी, पूर्णिमा और संक्रांति। और संक्रांति के बाद चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद सूरज ग्रहण होता है सबसे बड़ा, जहाँ दान का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। सूर्य ग्रहण में दान करने का करोड़ गुना फल बाकी दिनों से मिलता है। या फिर अपना जन्मदिन और सूरज ग्रहण ये दोनों बराबर का पुण्य देने वाले हैं। संक्रांति में 2 संक्रांति, श्रावण महीने की और माघ महीने की संक्रांति आगे निचोड़ जाता ना फिर। तो इस प्रकार ये दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं। तो आप सबको भगवान ने चैत्र महीना और वैशाख महीना दिया है और वृंदावन बुलाया है। आपको बहुत बहुत बधाई। अभ्यास गति की ओर से शुभ आशीर्वाद आपने सहयोग दिया। बाबा बालजी महाराज, इनकी कृपा से हम यहाँ बैठे हैं। इनके मैनेजमेंट जो रात दिन लगे रहते हैं, रोज देखो 2-3 हज़ार बंदा आता है चला जाता है और कोई अब फीस नहीं है कि इतने दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कहीं भी चले जाओ कहते हैं 2500 कमर मिलेगा, 2000 में मिलेगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो बाल बाबा महाराज जी को प्रणाम, भगवान उनका भी नाम सदा दुनिया में चमकता रहे और वो ऐसे सेवा करते रहें, हम सबको आशीर्वाद देते रहे। और आप सबके चरण प्रणाम। आप सारे कृष्ण राधा कृष्ण का रूप हो, आपके चरण में प्रणाम कोटि कोटि। अपने तन मन धन से सहयोग दिया है। ये तभी कर्म होते, बड़े कर्म होते हैं, है ना। ये लक्ष्मी माँ सबके ऊपर कृपा करे, लक्ष्मी के बिना भी संसार नहीं चलता। तो एक बार सब बहुत बहुत बधाई, सबको शुभ आशीर्वाद। हमारे महात्मा जी आए, आपको कोटि कोटि प्रणाम। देखो ब्रजवासी है ना, आपका यज्ञ सफल हो गया और 2 ब्रह्मचारी है, यही होता है। इसका विधान है, भागवत है। सबसे पहले कौन बैठता है? सन्यासी, फिर ब्रह्मचारी बैठते हैं, फिर पुरुष बैठते हैं और एक साइड में स्त्री बैठती है। ये नियम है इसका। आज अपने आप देखो, आपकी कलम परसों महात्मा आए थे, शंकर जी आए थे। मैंने कहा शंकर जी हो ना तुम, मुझे मेरे से लड़ रहे, लल्ला मुंह दिखा दो, यहाँ खड़े थे वहाँ। अल्लाह तेरा मैंने मुंह दिखना, मैंने देखता ले, कहते ऐसे मत दिखाओ। फिर वहाँ खड़ गया, फिर नाचा यहाँ कर। फिर कहता पता कौन है? मैं शंकर है। तो शंकर भी आते हैं ना। फिर नारायण आ गए, शंकर आ गए, आपकी यात्रा सफल हुई। बोले कृपालु भगवान की जय। अपने जो संगत है ना, अपने जो करवाने वाले सब यहाँ, अब मत जाना, आरती के बाद यही रहना अपने। अभी बच्चों की इच्छा कुछ है, बने हुए राधा कृष्ण, उनकी झांकी के देख लो, वो थोड़ा वो नित्य भी रास लीला करेंगे यहाँ। नहीं आता, आपका स्वागत ही कर सकते हैं। बोली भगवान के भक्तों की, ब्रजवासी महाराज की जय।
आ रहे हैं? बोला करो शुरू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे कलाकार बहुत अच्छे हैं, तो इनकी भी वाणी सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। बोली राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं। अरे अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। पैरा दे विच घुंघरू बन के, 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 अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अखा लाल या उस दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे मैं नचना। शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। मेरा दिल नहीं लगदा वे कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मेरा दिल नहीं लगदा वे कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मेरा दिल नहीं लगदा वे कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मेरा दिल नहीं लगदा वे कृष्णा आई जा चोरी चोरी। आई जा चोरी चोरी कृष्णा आई जा चोरी चोरी। आई जा चोरी चोरी कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मेरा दिल नहीं लगदा वे कृष्णा आई जा चोरी चोरी। मेरा दिल नहीं लगदा वो कृष्णा आई जा चोरी चोरी। हथ खड़ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नचदी। हथ खड़ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नचदी। सामरे नो दसदी सामरे नो दसदी। हथ खड़ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नचदी। हथ खड़ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नचदी। ओ मेरा भाई नचदी सामरे नो दसदी। मेरा भाई नचदी सामरे दसदी। मेरा भाई नचदी सांबरे नू दसदी। मेरा भाई नचदी सांबरे नू दसदी। ओ हट खड़े ताला पैरा विच घुंघरू
मीराबाई नचदी कड़ काला पैरा विच घुंघरू मीराबाई नचदी लाई 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 बाके ने बुला दी बरखा लाई 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 बाबे ने बुला दी बरखा लाई ओ लाई 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 बाके ने बुला दी बरखा लाई 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 बाके ने बुला दी बरखा लाई दीदी सबनू बधाई बाके ने दीदी सबनू बधाई दीदी सबनू बधाई बाके ने दीदी सबनू बधाई बुलाई लाई 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 बाके ने बुला दी बरखा लाई 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 बाके ने बुला दी बरखा लाई लोहे दा क्या कुछ बनदा इस लोहे दा क्या कुछ बनदा इस लोहे दा क्या कुछ बनदा इस लोहे दा क्या कुछ बनदा लोहे दा चिमटा बनाया बाबे ने लोहे दा चिमटा बनाया लाई 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 बाबे ने बुला दी बरखा लाई बुला दी बरखा लाई बाबे ने 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 ओ दे दी सबको बधाई बाबे ने बुला दी बरखा लाई रंग बरसे फूल बरसे बाबा तेरे भवन में रंग बरसे फूल बरसे बाबा तेरे भवन में फूल बरसे रंग बरसे बाबा फूल बरसे तेरे भवन में फूल बरसे बाकी तेरे भवन में फूल बरसे वो पितड़ारी बालटिए बालटिए चलिए सगुआ दौड़ जाना पितड़ारी बालटिए बालटिए चलिए सगुआ दौड़ जाना वृंदावन में होली खेल रहे नंदलाल होली खेले वृंदावन में होली खेले वृंदावन में होली खेले बरसाने में होली खेल रहे नंदलाल होली खेले वृंदावन में सखियन संग में राधा रानी गाने में धूम
सखा प्यारे मतवाले तुम हो मतवाले होली खेले वृंदावन में होली नंदलाल होली खेले वृंदावन में होली खेले वृंदावन में होली खेले निधि वन में होली खेले वृंदावन में होली खेले निधि वन में सबकी हो रही जय जयकार होली खेले वृंदावन में सबकी हो रही जय जयकार होली खेले वृंदावन में श्यामा बे तेरी मेरी बिगड़े नाम बे तेरी मेरी बिगड़े ना मोहना बे तेरी मेरी बिगड़े नाम मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना ओ तेरी मेरी बिगड़े ना तेरी मेरी बिगड़े ना ओ तेरी मेरी बिगड़े ना तेरी मेरी बिगड़े ना श्यामा बे तेरी मेरी बिगड़े ना आगे तेरी मेरी बिगड़े ना मोहना बे तेरी मेरी बिगड़े ना मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना जाओ जय जय तेनू राधे राधे कहना तैनू राधे राधे कहना तेरे चरणा दे विच रहना सारी दुनिया नु मैं कहना श्याम बे तेरी मेरी बिगड़े ना आगे तेरी मेरी बिगड़े ना मोहना बे तेरी मेरी बिगड़े ना मोहना के तेरी मेरी बिगड़े ना आज रौनकां ने बेड़े तेरे करके रौनकां दे बेड़े तेरे करके आज खुशियां ने बेड़े तेरे करके खुशियां दे बेड़े तेरे करके ओ तेरे करके क्षमा तेरे करके तेरे करके क्षमा तेरे करके ओ तेरे करके दाता तेरे करके तेरे करके दादा तेरे करके आज खुशियां ने बेड़े तेरे आज रौनकां ने बेड़े करके आज खुशियां ने बेड़े तेरे करके रुखियां भी खादियां ने कई बार दातिया रुकिया भी खा दिया वे कई बार दादिया सुखियां भी खादियां ने कई बार दातिया रुकिया भी खा दिया वे कई बार दादिया मिले तेरे भगतां नू मिले तेरे भगतां नू मखना दे पेड़े तेरे घर अज रौनकां ने बेड़े तेरे करके अज खुशियां ने बेड़े करके अज रौनकां ने बेड़े तेरे करके अज खुशियां ने बेड़े करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय आज के आनंद की जय सब सखियन की सब ग्वालों की सब भक्तों की वृंदावन धाम की जय सभी हाथ खोलिए ईश्वर ने पूर्ण कियो काम जी बधाई होवे ईश्वर ने पूर्ण कियो काम की बधाई होवे पहली बधाई कृष्ण गोविंद नु होवे पहली बधाई कृष्ण गोविंद नो होवे किया है जिनका गुण गान जी बधाई होवे किया है जिनका गुण गान बधाई होवे ईश्वर ने पूर्ण कियो काम जी बधाई होवे ईश्वर ने पूर्ण कियो काम ने बधाई होवे दोजी बधाई सारे देवानु होवे दूजी बधाई सारे देवानो होवे सुनिया है जिन्हें गुण गान जी बधाई होवे दुनिया जिने गुण गान की बधाई होवे तीजी बधाई सारी संगत नु होवे तीजी बधाई सारी संतानो होवे राया है जिन्हें
बधाई होवे। कराया है जिन्हें गुण गान नी बधाई होवे। चौथी बधाई सारे विद्वन नु होवे। चौथी बधाई सारे विद्वन नु होवे। सुनाया है जिन्हें गुण गान जी बधाई होवे। सुनाया है जिन्हें गुण गान नी बधाई होवे। ईश्वर ने पूर्ण कियो काम जी बधाई होवे। पूर्ण कियो काम नी बधाई होवे। बोले राधा कृष्ण भगवान जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय। भोग लगा लो, भोग लगा लो। हे परमात्मा, सारी संगत के सहयोग से जो भी आपके लिए भोग प्रसाद आया है, इसका ऐसा भोग लगाए हो जैसे बेलनी के बेरों का, चावलों का भोग लगाया, ये अमृत बन जाए। जब इसको ग्रहण करे उसके दुख का अंत हो जाए, उसको परम पद की प्राप्ति हो। ओम नाभ्यासीदंत ऋषिगम शीष्णो देवो समवर्तत पद्यामो निर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्ना। राधे रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगावो रसिया। राधे रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बिलनी के बेर सुदाम के तंगुल। बिलनी के बेर सुदाम के तंदुल। प्रेम सहित आके खायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगायो रसिया। राधे रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन के मेवे त्यागे। दुर्योधन के देवे त्यागे। साग विदुर कर खायो रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राधे रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। ऐसा भोग लगाओ मेरे माधव। ऐसा भोग लगाओ मेरे माधव। सबे अमृत हो जावे रसिया। वो सब अमृत हो जावे रसिया। आओ रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मन भाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मेरो मन बसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ रसिया मन भाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। आरती करे भगवान। आज के दिन जो भी पूजन अर्चन किया, हमने यज्ञ किया, आपकी कथा श्रवण करी, इसमें को कमी रह गई हो, इस आरती को करने से वो कमी पूर्ण हो जाए, एक कर्म सदकर्म बन जाए। और इस भाव से सभी आरती करेंगे। पहले वाला 7 बारी, बाकी 3 बार घुमा के आगे देते रहना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु हो सूर्यो अजायत। श्रोत्रात् वायुश्च प्राणात् मुखात् अग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं ए केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं शत शत शीश निभाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं शत शत शीश नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी।
तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। मैं तुझ पे बलि बल जाऊं के मोहन मदन मुरारी। मैं तुझ पर बलि बल जाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं के केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। तो आए शरण तुम्हारी विपदा मिट जाए सारी। जो आवे शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम पर कृपा करना हे जगत के पालनहारी। तुम हम पर कृपा करना है जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं के केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। प्रेम की गंगा मन में ऐसे ही बहाए रखना। मैं प्रेम की गंगा मन में ऐसे ही बहाए रखना। और प्रेम की गंगा मन में ऐसे ही बहाए रखना। मैं प्रेम की गंगा मन में ऐसे ही बहाए रखना। सब कार्य पूर्ण हो में जाऊं तुझ पे मैं बलिहारी। सब कारज पूर्ण होवे जाऊं तुझ पे मैं बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं के केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं शत शत शीश निभाऊं हे मोहन मदन मुरारी। मैं शत शत शीश नभाऊं हे केशव कुंज बिहारी। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। वृंदावन धाम की जय। प्रार्थना करेंगे।